नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मनाई गई महावीर जयंती, कहां चला बाबा का बुलडोजर और कहां पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में शराब नहीं मिलने से नाराज युवकों ने फूंक दिया शराब का ठेका। शराब के ठेके के पास खड़ी बाइक और कार भी जलकर राख हो गई। अंबेडकर जयंती पर जिला प्रशासन के निर्देश पर बंद थे शराब के ठेके। ठेका खुलवाकर युवक खरीदना चाहते थे शराब और सेल्समैन द्वारा इनकार करने पर ग्रामीण युवकों ने शराब के ठेके को आग के हवाले किया। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस जांच के आधार पर कार्यवाही में जुटी है। क्या नाम है सर? मेरा नाम वीरपाल सिंह है जी। अच्छा, क्या बात हुई सर ठेके में जो आग? गंगावली ठेके पे सेल मैन हूँ सर। कुछ 4-5 लोग आए थे, उन्होंने मेरे साथ कहने लगे मुझसे दारू दे। मैंने कहा जी आज अम्बेडकर जयंती में दारू नहीं बेच सकता। पहले आते बोले कि विकास चौधरी कहाँ है भूसड़ी का, दारू क्यों नहीं दे रहा हमारी गाँव नहीं है। हमने मना कर दिया, हमें नहीं है, हमें पता नहीं। यहाँ पे आके उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद में सर वो पेटी ले गए, 20 पेटी करीब ले गई। कल का 40,000 रुपये कैश रखा था, उसे ले गई क्योंकि आज बैंक बंद थे सर, उस वजह से हम कैश जमा नहीं कर पाए। तो उसके बाद में ताला तोड़ के और वो करने लगे तो हमने पुलिस को फ़ोन किया 100 नंबर पर। पुलिस भी आई थी, वो हमसे बोले कि चलो वहाँ पर तहरीर दे के आओ, जिन लड़कों को जानते। मैंने सर हम तो 4-5 लोग थे, उनके नाम जानते हैं कि चलो तहरीर हम तहरीर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम है। अच्छा, क्या बात हुई थी ठेके में? ठीक है, तो कुछ नहीं, 4-5 लड़के आए थे पहली बार। तो उन्होंने आते ही कहा भाई ये कहाँ है विकास चौधरी, ये दारू क्यों नहीं दे रहा है। मैं सर हमें नहीं मालूम वो कहाँ है, कहाँ नहीं। गाड़ी इसकी ये खड़ी हुई है, तो ये गाड़ी खड़ी कहाँ गया, तो कहाँ रखा है, कहाँ है। मैं साहब कुछ मालूम नहीं हमें। इतने में ही उन्होंने हमारे साथ में हमारे पीछे पथराव शुरू कर दिया। फिर कुछ अन्य लोग गाँव के आकर उन्होंने हमारे संग में खूब पथराव कराए और बदतमीजी करी हमारे साथ। क्या आपने 100 नंबर पर फ़ोन नहीं किया? 100 नंबर पर कॉल की, 100 नंबर वाले आए, उन्हें देखते ही वो उनकी तरफ को भाग गए। 100 नंबर वाले बोले कि हुआ है। फिर बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए हापुड़ पुलिस का क्लीन ऑपरेशन लगातार जारी है। हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को घायल अवस्था में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से अवैध असलाहा व बिना नंबर की कार व थाना हापुड़ नगर क्षेत्र से चोरी की गई बैटरी पुलिस ने बरामद की है। आज दिनांक 14/4/22 को हापुड़ देहात पुलिस एसओजी पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी सुबह के टाइम में, जिसमें पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में वो जो बदमाश था उसके पैर में गोली लगी है। जो बदमाश की पहचान हुई है, इसका नाम वसीम उर्फ दखनी है, जो कि 10,000 का इनामिया भी है और पिलखवा थाना क्षेत्र से ये गोकशी के मुकदमे में और एक पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी करके औषध की कार्रवाई की। हापुड़ से सीनू संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर महावीर कीर्ति स्तंभ रीगल चौराहे पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप शिखर इंदौर द्वारा एक शाम महावीर के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैन भजनों पर इंदौर स्तरीय गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर महावीर ट्रस्ट, दिगंबर जैन समाज इंदौर सामाजिक संसद एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के तत्वाधान में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप शिखर इंदौर द्वारा आयोजित बाबा गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हर समूह में 4 से लेकर 8 सदस्य रखे गए। कुल 10 समूह ने प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी तीनों ने जैन भजनों पर पारंपरिक वेशभूषा में प्रतियोगिता में प्रस्तुति दी। जीने दो पे आधारित यह झांकी जो यह बता दी कि वैक्सीन लगा के खुद जियो, मास्क पहन के लोगों को जीने दो। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम पिछले 300 दिनों से चल रहा है, उसी को प्रदर्शित ये झांकी है। महावीर ट्रस्ट और पुष्प ग्रुप के द्वारा संयुक्त रूप से ये झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर में नंबर 1 जो है वह सबसे पहले नंबर 1 शहर में नंबर 1 दिखाया है। उसके बाद महावीर कीर्ति स्तंभ का प्रतीक है। फिर यहाँ पे सभी एज ग्रुप के बच्चे आप देख रहे हैं लगे हैं। वैक्सीनेटर है जो वैक्सीन लगा रही है। पूरी तरह स्वचालित झांकी है, ऑटोमेटिक झांकी है और उसके पीछे राजवाड़ा जो कि शहर का मान स्तंभ है उसको दर्शाया गया है। शाकाहारी का भी एक संदेश दिया जा रहा है। शाकाहार तो पूरा जैन समाज ही नहीं, पूरा विश्व समाज इसको अपना रहा है और इस कोविड ने यही बताया है कि जैन धर्म के जो सिद्धांत है उसी को परिपालन कर रहे हैं। यही सारी भावना लेके झांकी निर्मित की गई है। राकेश जैन, समन्वयक, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप, पुष्प, महावीर ट्रस्ट। महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर समस्त जैन समाज के लिए ये महावीर कीर्ति स्तंभ है, जो कि हृदय स्थल रीगल चौराहे के ऊपर स्थित है। हम सबका गर्व जगह है, इसलिए इसे महावीर कीर्ति स्तंभ बोला जाता है।
यहाँ पे एक धार्मिक गतिविधि हम चालू करना चाहते थे। सन 2014 में हमने प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल साहब के मार्गदर्शन में पहली बार एक शाम महावीर के नाम कार्यक्रम चालू करा था। इसमें बहुत बड़े बड़े शोज़, लेजर शोज़, नृत्य नाटिकाएँ, भजन संध्याएँ ये सब हो चुकी हैं। और इस बार हम लोगों ने जैन भजन के ऊपर गरबा, पारंपरिक वेशभूषा में गरबा नृत्य का प्रतियोगिता रखी है। 8 एंट्रियां आई हैं और उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को पहले को 11,000, दूसरे को 7,000 और तीसरे को 5,000 रुपये देंगे। और बाकी जितने भी बच्चे हैं, समूह हैं, उनको 2,500 रुपये पारितोषिक वितरण देंगे। हाँ, आज महावीर कीर्ति स्तंभ पर एक शाम महावीर के नाम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे नृत्य प्रतियोगिता भी रखी गई है और प्रतिवर्षानुसार यहाँ पर एक शाम महावीर के नाम मनाया जाता है। कल महावीर जयंती का, महावीर जन्म कल्याणक का जुलूस कांच मंदिर परिसर से निकलेगा और इसमें स्वर्ण रथ यात्रा निकाली जाएगी। आज एक शाम महावीर के नाम जो यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम हो रहे हैं, किस किस तरीके के आयोजन हो रहे हैं? ये एक शाम महावीर के नाम जो कार्यक्रम है, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप शिखर के और महावीर ट्रस्ट, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन और दिगंबर जैन सामाजिक संसद के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गरबा प्रतियोगिता, बच्चों के नृत्य नाटिका और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। मैं अमित कासलीवाल, महावीर ट्रस्ट अध्यक्ष, महावीर ट्रस्ट इंदौर। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के तहसील मेहरोनी पूरे नगर में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कल 14 अप्रैल को बहुजन दलित पिछड़े लोगों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया गया। लेकिन चिंतनीय विषय ये भी है कि हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोग उन सामान्य वर्ग के महापुरुषों को नमन करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारे महापुरुषों के मान सम्मान का समय आता है तो वे सामान्य वर्ग के लोग हमारे महापुरुषों को आदर और सम्मान से दूरी बना लेते हैं। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। बिहार थाना क्षेत्र के गौरा गांव के कैलाश खेड़ा गांव में शिकायत पर बीगापुर तहसील प्रशासन हरकत में आया। बताते चले कि बिहार थाना क्षेत्र के गौरा के मजरा कैलाश खेड़ा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत की गई थी, जिसके बाद बीगापुर तहसील प्रशासन ने सक्रियता दिखाई। तहसील प्रशासन की टीम में लेखपाल गौरव मिश्रा, कानून गो धनीराम पहुंचे, जहां पर कैलाश खेड़ा में ग्राम समाज की कीमती बंजर भूमि पर पिलर खड़े कर अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत बीगापुर तहसील प्रशासन से गांव के ही लोगों ने की थी, जिसके बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण के पिलर को गिराया गया है। उन्नाव से सीनू संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। हमीरपुर में जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर जिले के सभी शराब ठेके बंद करने के आदेश थे, जिसके बावजूद भी ठेका संचालक द्वारा आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम धड़ल्ले से शराब बिक्री की जा रही थी। मामले का वीडियो बनाने पर संचालक द्वारा एक पत्रकार के साथ अभद्रता भी की गई। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। अज्ञात महिला का कुएं में पड़ा मिला शव। थाना मौदहा क्षेत्र इलाके में दहशत। गांव के किनारे सुनसान जगह पर शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। कई दिनों पुराना बताया जा रहा है महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा लोगों से की जा रही है पूछताछ। शव की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस छानबीन में जुटी है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर रेवाड़ी में अनेकों स्थानों और मंदिरों में हनुमान जी के जयकारों के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालु बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज रेवाड़ी के रेलवे रोड स्थित हनुमान जी की ध्वज यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। आयोजन के मुख्य अतिथि भाजपा नेता सुनील मूसेपुर ने हाथ में ध्वजा लेकर ध्वजा यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा से दुर्लभ से दुर्लभ काम भी आसान हो जाते हैं। उनकी कृपा सभी पर बनी रहे। आज जो ध्वजा यात्रा निकाली गई और आप बतौर मुख्य अतिथि वहाँ पर थे, क्या कहेंगे हनुमान जी की इस अपार महिमा को लेकर इस शोभा यात्रा? देखो, हनुमान जी हम सभी के देवता हैं और हम सभी उसकी पूजा करते आए हैं और जन्म जन्मांतर से जब से सृष्टि बनी है हनुमान जी का हमेशा से लोग पूजा पाठ करते आए हैं। और आज उनके जन्मदिवस की ये जो शोभा यात्रा निकाली है रेलवे रोड से, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमें मौका मिला कि हम उस शोभा यात्रा का हिस्सा और पार्ट बने। तो ये बहुत खुशी की बात है और सबको ही, मैं ये समझता हूँ सबको ही भगवान हनुमान के लिए जो कर सकता हो दिल से
उनकी प्रार्थना और हनुमान चालीसा और हनुमान जी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जो हम अपने हिंदू धर्म में, क्योंकि ये तो दूत थे भगवान राम के जिन्होंने लंका तक को फतेह किया, तो इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और इनकी भक्ति में मैं तो लीन रहता हूँ, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी लीन रहते हैं। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। निरसा के कुमारदुबी रेल के डाउन पोल संख्या 232/16 के समीप रेल मालवाहक वैगन से भारी मात्रा में चावल की लूट हुई। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि रात के तकरीबन 1 बजे 6 के संख्या में लोगों ने 30 से 40 बोरियां चावल की लूट की हैं। घटना को अंजाम रेल आरपीएफ के सुस्त रवैये से किया गया है। बताया जा रहा है कि रात्रि सूचना देने पर बराकर रेल आरपीएफ में कोई नहीं आया। सुबह तकरीबन 9 बजे आरपीएफ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी क्रम में जब मीडिया वालों ने बराकर रेलवे आरपीएफ इंस्पेक्टर जे राय से मामले की सच्चाई जानना चाहा तो उन्होंने मीडिया के ऊपर भड़क गए और कैमरे को देखकर भागने लगे। जमीन पर गिरे चावल के वीडियो फुटेज को डिलीट करने की बात कहने लगे। सूत्रों के अनुसार ये खेल कई महीनों से किया जा रहा था। रात्रि में जब रेल मालवाहक ट्रेन रुकती थी तब सीमेंट, चावल जैसे कई प्रकार के सामान को गेट का सील तोड़कर लूट लिया जाता था। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना में कुमारदुबी पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और चावल को भी जब्त किया है। अब सवाल ये है कि सरकारी संपत्ति की लूट पर किसकी जवाबदेही है। रात्रि में सुनसान स्थानों पर मालवाहक ट्रेन खड़ी रहने पर रेल पुलिस क्या करती है। जनता और सरकारी संपत्ति अब सुरक्षित नहीं है। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश के रामपुर को अपने कर्म भूमि मानते हैं। कारण साफ है कि वह पहली बार यहीं से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। यही कारण है कि वह यहां पर कुछ न कुछ नया करते रहते हैं और इसी की बानगी है कि रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर बनने जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने मौके पर पहुंचकर इसके निर्माण का निरीक्षण किया है। जनपद रामपुर के कस्बा पटवाई में 57.33 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। ये देश का पहला अमृत सरोवर है जो भविष्य में स्थानीय लोगों के साथ ही देश की जनता को भी आकर्षित करता रहेगा। इसे बनाने में ब्लॉक निधि से 27.50 लाख एवं ग्राम निधि से 30.08 लाख रुपए की धनराशि जुटाई गई है और इसको मई तक पूरी तरह से निर्मित कर लिया जाएगा, जिसके बाद मई माह के प्रथम सप्ताह में इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये बहुत दिनों से इस पे जो है वो हमारे उसमें जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और कमिश्नर थे, अभी हमारी सीडीओ ददल जी और अभी भी जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, बहुत और पूरी जो यहाँ पर पूरा अमला है, प्रशासनिक अमला और सभी लोगों ने मिल करके और प्लस जनता ने और यहाँ के ग्राम सभा के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही मॉडल ये किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा आह्वान है कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अमृत सरोवर इस तरह के बनने चाहिए। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत और खबर आपके साथ, आपके हाथ।